संदीप त्रिपाठी जी को प्लीज लाइएगा। संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन ओवैसी साहब देखिए, मानना ना मानना सब अपनी जगह है, जो लोग मानते हैं वो माने, जो नहीं मानते वो नहीं माने, लेकिन उसमें अगर वो ये कहते हैं कि आप अगर सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रहे, वो कह रहे कांग्रेस पार्टी ने भी सालों साल वोटर समझा, और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर मुस्लिम लीडर नहीं चुना गया, क्योंकि आप भी सेक्युलर होने का दम भरते हैं, तो वो कह रहे हैं अगर मुस्लिम लीडर नहीं चुना गया तो फिर कल को मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं देश के अंदर नहीं मिलने वाली। अनुराग जी, ओवैसी जी के पहले मैं मोदी जी के जो आज उन्होंने सभा की और हमारे भाजपा के जो साथी ने कहा, उस पर कुछ बातें रखना चाहूंगा। पहली चीज, आज ये बताया जा रहा है कि ये 1000 वर्ष हुए हमले को। एनसीईआरटी कहती है कि गजनवी ने भारत पर 1025 में पहली बार हमला किया। स्क्रीन पर रखिएगा। तो सर मेरी बात पूरी हो जाए तब चलाइएगा। हाँ जी, 1025 में पहली बार हमला हुआ, ये एनसीईआरटी कहती है, सरकारी जो दस्तावेज होते हैं जो किताबों में पढ़ाया जाता है। तो अब ये मतलब आप 11 साल से हैं, तो 11 साल से लोगों को गलत इतिहास पढ़ा रहे थे। मोदी जी ने कहा कि हमारा इतिहास छुपा लिया गया, दबा लिया गया। तो 12 साल से आप भुइयां छील रहे थे, मुख्यमंत्री थे, देश को बताया होता है इतिहास। 11 साल से प्रधानमंत्री हो, आज भी नहीं इतिहास बता पा रहे हो, सिर्फ दूसरे को, कांग्रेस को गाली देकर काम चलाओगे। मनीष जी और इनको 30-40 सेकंड दीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ आपके यहाँ। मनीष जी जवाब आप ही को। कांग्रेस के लोगों से कहिए सनातन जाता कुछ नहीं, क्या है सनातन, इसको पढ़ो, ये तुम्हारे अब्बा ने लिखा है, पढ़ो। नैतिक अधिकारी नहीं, संदीप जी प्लीज भाषाई मर्यादा के साथ बात कीजिए। नहीं सर, ये मत चलाइए, रिक्वेस्ट है मेरी बात। आपने तो ये जो बोल रहे थे चलाए होते उनको टाल देते। अरे भाई जवाब उनको देना है, इसलिए उनको स्क्रीन पर रखा गया है। बात पूरी हो जाए। आपकी बात पूरी हो रही है संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन भाषाई मर्यादा के साथ बोलिए। नहीं तो ये आप लोग मजबूर करते हो। वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें अब्बा नहीं, उसमें पिता होते हैं। अब्बा होते होंगे आपके, उसमें आप देखते रहिए। वो नहीं होते हैं कैसे, यही मैं बता रहा हूँ, बताते हैं। बताइए, चलिए मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। संदीप जी, हाँ, ये अभी सर विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथी ने कहा कि संविधान में रामचित्र बना हुआ है। तो रामचित्र क्या आए थे विश्व हिंदू परिषद वाले, वीर सावरकर बनाने, या और कोई बनाने आया था? भाई हम ही थे, संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य हमारे थे, संविधान निर्माण में हम थे, तो हम ही ने तो बनाया। और उस सोमनाथ मंदिर को भी हम ही ने संसद में कानून बनाकर बनाया। मतलब गजब गोपनीय करते हो आप लोग। एक राम मंदिर बनाने के लिए आप जो है 84 से मैनिफेस्टो में वादा करके बैठे थे कि जब सत्ता में आएंगे संसद में कानून बनाकर मंदिर बनाएंगे। ठीक है संदीप जी, लेकिन द ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिस पर जो ये कहती है हम सेक्युलर है, उस पर ये आरोप लग रहा है कि वो मुस्लिमों को वोट बैंक समझती। मैं तो कह रहा हूं वैसी साहब पर भी बोल दीजिए। सुन लीजिए, 400 करोड़ रुपए सर राम मंदिर से, सर 400 करोड़ रुपए राम मंदिर से सरकार ने टैक्स लिया। ये हम लोगों का पैसा है सर। राम मंदिर में सरकार ने कितने रुपए दिए हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी क्या मुसलमानों को वोट बैंक समझती है? वैसे साहब ये कह रहे हैं के दल्ले, हिंदू धर्म को लूटने वाले दल्ले। ये आपकी बात, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी भाषाई मर्यादा है। संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी आप कौन सी पार्टी के क्या हैं? आप कौन सी पार्टी के डैश हैं? जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप भी वही हो उस कांग्रेस पार्टी के? उस कांग्रेस पार्टी के आप भी वही हैं संदीप त्रिपाठी? अनुराग भाई नहीं, एक मिनट अमितोष पारीक में आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट का कल्चर नहीं जानते क्या? आपको नहीं पता कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से नहीं? आपके घर में आपके छोटे आपके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपके बड़े ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में सुबह उठता है तो आपको वो डैश शब्द इस्तेमाल करके बोला जाता है। आपको नहीं पता नेशनल चैनल पर बैठकर कौन सी भाषा बोलनी होती है? संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बोल नहीं पा रहे, भाजपा या किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, आप जिस डिबेट में बैठते हैं आपकी भाषा मर्यादा यही रहती है। संभवतः आपके घर में यही भाषा इस्तेमाल की जाती है। कौन सा दल्ले, कौन सा शब्द खराब है बताइए? खराब नहीं तो आप जाइए, आपके संभवतः आपके बेटा बेटी है या आपके घर के बड़े, बोलिए कि आपको वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए बोले। ये टीवी चैनल पर बोलने वाली भाषा नहीं है। अनुराग जी 10 सेकंड और मैं चाहूंगा। अभी संभवतः आपके घर पर बोलते होंगे लोग ये आपको। अरे सुनिए, ये हो गया, आपका क्लिप चली जाएगी। मोहन भागवत जी ने कहा 23 में 18 में विजयदशमी के कार्यक्रम में कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है। तो ये बताइए कि जब हिंदू राष्ट्र है, सारी बात ठीक है संदीप भाई, चले थे बनने गांधी, संदीप भाई सारी बात ठीक है, आपकी सारे सवाल ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, सारी बात ठीक है। मैं कह रहा हूं एक लाइन इस पर भी तो बोलिए। वो कह रहे हैं आप भी ठेकेदारी कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के वोटर्स की। वो कह
रहे हैं आप भी सिर्फ वोटर बनाकर मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुराग जी ओवैसी जी, हाँ। अब देखिए सर, आ रहा हूं अमितोष भाई और उसके बाद मनीष जी। कट्टरपंथी भाई भाई होते हैं। हाँ। एक मुस्लिम कट्टरपंथी और एक हिंदू कट्टरपंथी। एक That's what the line. Yes. एक मुस्लिमों को डर दिखा रहा है और एक हिंदुओं को डर दिखाकर वोट ले रहे हैं। आज 11 साल में उसी सोमनाथ मंदिर के पीछे पानी की टंकी के पीछे आप 500 मीटर जाएंगे, लोग शुद्ध पानी नहीं पीने के लिए पाते हैं। ओके, ये लाइन है सर राजनीति की, ये बोलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, आप रखिए वर्सेस में। मनीष शुक्ला जी, इट्स योर टाइम सर। अनुराग जी, आपकी सारी बातों का जवाब मिलेगा संदीप त्रिपाठी जी। मनीष जी। अनुराग जी, आप संदीप त्रिपाठी है, कांग्रेस से संस्कार की उम्मीद मत करिए। और जो अब्बा अम्मी का मामला हो सकता है घर में प्रयोग होता हो, यहाँ निकल आया, हम तो बिल्कुल इससे परेशान नहीं है, नहीं इससे हम इनको भाई अब्बा अम्मी अगर घर में आदमी प्रयोग करता है तो कभी कभी बाहर भी निकल आता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं अनुराग जी। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के पास ये नैतिक अधिकार नहीं है जो सोमनाथ पे चर्चा करे, प्रभु राम मंदिर पर चर्चा करे, राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पे चर्चा करे, या राम मंदिर के नाते से कितना इनकम जनरेट हो रही है। मुझे लगता है कि आप इस बात पर ज्यादा जवाब दीजिए जब वो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी कर रहे तो उनको डर दिखा रहे हैं, और आप हिंदू वोटों की ठेकेदारी कर रहे तो आप हिंदुओं को डर दिखा रहे हैं। भाई बांग्लादेश जैसा हाल होगा, ये डर बताने जैसा ही तो है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री है तेलंगाना से, रेवंता, वो कहते हैं कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। अब इसके बाद भी कुछ बचता है अनुराग जी, ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। वही ओवैसी भी कहते हैं कि AIMIM का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब AIMIM। तो ये मिला जुलाकर सबको बनना है मुस्लिमों का लीडर, बिल्कुल है ना। तो वो ये तो आरोप आप पर भी लगते हैं कि आपको बनना है हिंदुओं का लीडर। मनीष जी, हम तो छाती ठोक कर कहते हैं, हम तो छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, राम मंदिर बने इसके लिए रास्ता साफ किया और राम मंदिर बनवाने में सहयोग किया। किसी को भी वोट की ठेकेदारी का कोई अधिकार नहीं है। काम करिए, जनता के बीच जाइए। अमितोष पारिक जी जल्दी से सर, मैं विवेक साइलेंस जी के पास जाऊंगा, जल्दी से अमितोष पारिक जी। नजीम भाई आ रहा हूं, अमितोष भाई जल्दी से जवाब दीजिए, 20 सेकंड। अनुराग भाई, अनुराग भाई, राइट, थैंक यू सो मच। मैं संदीप त्रिपाठी और नाजिम खान से बोलता हूं, मुझे सुनेगा फिर काउंटर करेगा। संदीप त्रिपाठी जी ने सोमनाथ की बात करी तो मैं एक लेटर जुलाई 20, 1950 रिटर्न टू के मुंशी को लिखा है, नेहरू क्वेश्चन व्हाई द सोमनाथ शुड बी रिबिल्ड एट द टाइम व्हेन इंडिया फेसिंग शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। जून 13, 1951 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को नेहरू लिखते हैं, सोमनाथ इनॉग्रेशन इज अननेसेसरी फर्स्ट एंड एडमिटेड दैट ही हैड ट्राइड टू प्रिवेंट कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग। तीसरी बात, राजीव गांधी के समय पे नेपाल के अंदर में मोनार्क गिराने के लिए यूज करा था हिंदू मोनार्क को। ये वो व्यक्ति और वो टेन्योर था जो लगातार तरीके से लेटर लिखता था, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हो, चाहे एंटी कन्वर्जन कानून हो, चाहे सोमनाथ का रिवाइवलिज्म हो, दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द हिंदुत्व। संदीप त्रिपाठी जी, आपके 20 सेकंड आ रहा हूं, नजीम भाई आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से सर, जल्दी से, और प्लीज। देखिए, हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले भैया, आप 1964 में आपका संगठन बना, तब भी हिंदू थे, उसके पहले भी हिंदू जीवित थे और हिंदू सरवाइव कर रहे थे, पहली चीज। और अभी आपने 1951 और जुलाई 13, 1951 की बात कर रहे हैं, उसमें जवाब दीजिए। इन दो लेटर में बात करिए, मेरा तो छोड़िए संगठन का जन्म कब हुआ, आप तो इन दो लेटर में बात करिए। सुनोगे तभी जवाब दूंगा। बात करिए, डू यू ऑब्जेक्ट? आप इसको ऑब्जेक्ट आप इसको ऑब्जेक्ट करते क्या? पहले सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए, पहले आपको ये पढ़िए, पहले ये पढ़ लीजिए। आप क्या हो, आप फासिस्ट हो क्या? अरे सुनिए ना, ये बता दीजिए कि सोमनाथ मंदिर का इनोग्रेशन अनुराग भाई इन दोनों लेटर का कंडेम कर दे, डिनाई करते। नहीं, वो ये तो सच्चाई है ना। अमितोष भाई और संदीप त्रिपाठी जी, प्लीज सारे पैनलिस्ट को रखिएगा। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, सोमनाथ मंदिर पर हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिबेट इस बात पर कर रहे हैं कि एक तरफ सनातन से शांति की तरफ ले जाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर ये लोग रहे सत्ता में तो आप लोगों को कल को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और संदीप त्रिपाठी